गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम चर्चा करेंगे बहुत स्पेशल टॉपिक, जिसमें एक बार आइडिया मिल जाए क्या क्या डेमन असुर आए और उसमें क्या क्या असुर एक्चुअली से हम शिक्षा मिलता है। और ये जैसे असुर क्या क्या प्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है, मतलब प्रतीक प्रतीक बनते हैं, मतलब क्या दर्शाता है एक असुर बारे में हम क्या समझ सकते हैं। और साथ साथ ये जो असुर होते हैं अलग अलग, उससे इस प्रकार असुर से हम कैसे बचेंगे और ये असुर कैसे बने, मतलब उनकी पिछली लाइफ क्या था, ये हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। और ये जो चर्चा हम कर रहे हैं खास करके कृष्ण संहिता और गर्ग संहिता और चैत्य शिक्षाष्टकम और ऐसे अलग अलग किताब से इसका सारा वर्णन है। तो पहले इसका लिस्ट लेते हैं क्या क्या एक्चुअली मतलब नाम। तो ऐसे पहला राक्षस एक्चुअली पहला राक्षस कौन था? पूतना। उसके बाद भगवान जब पूतना होते करीब 6 दिन का सकड़ासुर, वो उसके बाद आया था। तो तूनाबत है ना। तो फिर जो दो पुत्र को उद्धार किए थे, कुबर का जो सन थे, पुत्र थे, है ना, मणिग्रीव नलकुबर, बत्सासुर, फिर बकासुर, अघासुर, है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये इसके माध्यम से ये एक्चुअली पुतना को बताते सूडो गुरु, सूडो गुरु, है ना। और तो उसका सूडो मतलब जो व्यक्ति हमको सिखाता है, मतलब गलत चीज, मतलब गलत चीज क्या है, मतलब सिद्धि कामी, मतलब मुक्ति, इसे बताता है, शुद्ध भक्ति नहीं बताता है, दिखावा करता है एक्चुअली। तो फिर हम आगे देखते हैं, फिर धेनुकासुर, कालिया। एक बार भगवान आग पिए थे, फर्स्ट फॉरेस्ट फायर, फिर प्रलंबासुर, फिर सेकंड फॉरेस्ट फायर। ऐसे मतलब बहुत सारे एक्चुअली डेमन जो भगवान की लीला में आए थे और हम उसमें देख सकते हैं। तो देखते हैं पुतना। तो पुतना का बारे बताते हैं। ये डेमन, पहला डेमन जो 6 दिन के भगवान होते, तो वो कहते हैं सूडो गुरु को मतलब रिप्रेजेंट करते हैं। सूडो गुरु मतलब क्या है? वो मतलब देखावा एक्चुअली गुरु है, फेक गुरु है। तो जो व्यक्ति असली भक्ति नहीं देता है और भक्ति मास्टर है, टीचर है, गुरु है, लेकिन वो सिखाता है भुक्ति मुक्ति मेटल एंजॉयमेंट लिबरेशन, तो वो सूडो गुरु है। तो उसके ऊपर उठने के लिए हमको असली गुरु के शरण में जाना पड़ता है। और तो फिर हम तद्विधि प्रणिपातन परिदर्शन से बताते हैं। वो तत्वदर्शी है, वो जानते हैं। तो फिर वो उसमें ऊपर उठ सकते हैं, क्योंकि पुतना सूडोगुरु था। उसका प्रीचिंग क्या था? जो दूध दिया था भगवान को, उसका जो प्रीचिंग होता है वो दूध है। और जो उसका पॉइजन था, दूध में मिला था मतलब जहर, वो उसका इलमोटिव क्या है? इलमोटिव वो भुक्ति मुक्ति, है ना। तो अंदर से अंदर से एक्चुअली मेटेरियलिस्टिक, ऊपर से स्पिरिचुअलिस्ट मतलब आध्यात्मिक। तो ये चैतन्य शिक्षाष्टकम में आता है, भक्ति में ठाकुर लिखते हैं। और ये कहते हैं रत्नमाला थी, भक्ति में ठाकुर कहते हैं वो छोटे बहन थी बलि महाराज की पिछली लाइफ में। और गर्ग संहिता बताता है जी ये एक्चुअली बलि महाराज की पुत्री थी, जैसे बामन अवतार में आते हैं। सो तो आप जानते कथा कैसे होता है। बामन जब आए थे, वो विचार किए मैं भगवान को मैं दूध पान कराऊंगा। बाद में जब बामन देव अपना बिस्तर के बलिमार को बांध दिए और दंड दिए, तो फिर उसके अंदर गलत भावना आया। तो वो भावना के हिसाब से भगवान क्या के बाद में
उसका डिजायर को पूरा करने के लिए ये अगले जीवन में आसुर बनी और भगवान इसको माता दरबार देते हैं, हम जानते हैं। फिर हम दूसरा देखते हैं जो सकड़ासुर और तृणावर्त। सकड़ासुर जो है सकड़ासुर क्या है, वो कहते हैं वो एक सकड़ासुर जो मतलब उसके बाद नेक्स्ट डेमन आया था, ये कहते हैं ये हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था पिछली लाइफ में, उसका नाम उत्कच है। वो बहुत बड़ा शरीर था। तो रोमस ऋषि है, उसके आश्रम में आसपास जाकर बहुत पेड़ तोड़ता था, परेशान करता था, उसका बहुत बल था ना, तो पेड़ तोड़ना और बहुत परेशान करना। तो ऋषि उसको अभिशाप दिए, बोले भाई तुम इतना बड़ा शरीर रखे हो, तो परेशान करते रहते हो, तो तुमको शरीर खत्म हो जाए। तो शरीर खत्म हो जाएगा तो एक भूत जैसे बन जाए, तो जिसके पास शरीर शरीर घुसना था घुस सकते। तो ये बहुत ही माफी मांगा ऋषि से, बाद में बोला ठीक है कृष्ण आएंगे तुम उद्धार करेंगे। तो फिर वो जब ये उत्थान सेरेमनी चल रहा था तो उस समय असुर आया, तो भगवान एक लीला के माध्यम से 3 काम कर दिए। भगवान ने सबको आकर्षण के वक्त को, और ये जो सगड़ था तो मतलब सकट कहते हैं, सकट तक अंदर घुस गया, वो सकटासुर हो गया। भगवान उसको एक थोड़ा सा टच किए, वो उसको फेंक दिए, बाद में उसका उद्धार हो गया। इसको बताते हैं ये सकटासुर जो है वो मतलब एक तरह बर्डन है। बर्डन क्या है, मतलब व्यक्ति जैसे हमारे पास बहुत सारा ओल्ड हैबिट होता है, न्यू हैबिट होता है, लेदार जी है ना, हम रेगुलेटरी प्रिंसिपल पालन नहीं कर पाते, 4 का पालन नहीं कर पाते कभी कभी, ये सब जो होता है ये सब असुर का मतलब रिपेयर करता है। तो ओल्ड हैबिट बैड हैबिट, तो भगवान की कृपा से फिर वो ऊपर उठता है। ये हो गया शकटासुर। फिर शकटासुर के बाद आता है असुर तृणावर्त। तृणावर्त तो है वो करीब 1 साल लगभग हुआ था जब भगवान आए, सॉरी, जब माता यशोदा को मतलब जमीन में रख दिए थे, भगवान समझे ये तो आने वाला है, तो अकेले हो गए थे, जानबूझकर अपना वजन बढ़ाए थे, हैं पत्थर जैसा। फिर माता यशोदा नीचे रख दी, चले गई उस अंदर। तो फिर ये तृणावर्त आके जैसे भवन लिया, एक छोटा सा होता है ना फीदर, मतलब एक मतलब तोता की और कबूतर का जो उसका जो निकलता है, वो पा वो जैसे पूरा हल्का हो गए कॉटन जैसे, और उसको उठा के ले गया तृणावर्त पूरा अंधा करके। फिर बाद में ये तृणावर्त जो है बताते हैं ये कहते हैं ये एक्चुअली वो प्रतीक रिप्रेजेंट करता है आर्गुमेंट। मतलब कोई व्यक्ति अंदर बहुत अहंकार है, वो अपनी भौतिक की पढ़ाई बहुत किया है, स्कॉलरशिप है, बोगस फिलोसफी है, वो हमेशा आर्गुमेंट करता रहता है, भगवान को अपना भौतिक नजरिया में देखता रहता है, बहुत भारी होता है उसका। मतलब वो सोचता है मैं बहुत बड़ा, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, है ना। तो इसीलिए वो उसका गर्व अहंकार होता है, जो भौतिक चीज में वो प्राप्त किया है। तो इसका सलूशन है कि वो मतलब उसका पिछली लाइफ में बताते हैं ये कि राजा पांड्य देश, पांड्य देश एक्चुअली जो किंग थे, मतलब उसका पांड्य के राजा सहार सहार सहारक्ष, वो क्या करते थे, वो अपनी पत्नी, लगभग 1000 पत्नी थे उनका, वो राजा की, तो उनके साथ अपना इंद्रिय तृप्ति करते थे, और नंगा होके, नेकेड होके दुर्वासा मुनि सामने उपस्थित हो गए। तो दुर्वासा मुनि उनको अभिशाप दिए, बेटा तुम इतना समझ नहीं पाते, तो तुम्हारा बुद्धि भ्रष्ट हो गया, तो 1 लाख से ज्यादा साल तुम पृथ्वी में रहो, तो लोग ऐसे रहोगे। तो फिर ये प्रार्थना करते हैं दुर्वासा मुनि। दुर्वासा बोलते हैं ठीक है कृष्ण भगवान आएंगे तो फिर तुमको उद्धार करेंगे, नरसिंह ठाकुर बताते हैं। तो ऐसे करके मतलब और ये इससे ऊपर उठने के लिए शरणागति लेना पड़ता है। शरणागति होंगे गुरु के सामने, भक्त के सामने, तो इस जो उसकी जो बुद्धि है, गर्व,
खत्म होगा। अहंकार को समर्पण करना पड़ेगा, जब तक समर्पण नहीं करेंगे वो उद्धार नहीं होगा। तो इस तरह मतलब ये तृणावत का कथा में आता है। तो हम देख सकते हैं तीनों का देख सुनिए अभी, पुतना, तृणावत और शकड़ासुर। तो पुतना के पास एक्चुअली शरीर था, बट उसके अंदर क्या था ना, तृणावत के पास तृणावत के दोनों था, शरीर है शरीर नहीं है। और शकड़ासुर के पास शरीर नहीं था और पुतना के पास शरीर था। तो भगवान ये तीन लीला माध्यम से अपना जो क्या कहते हैं एक बार लीला करते हैं, जो जो कि तृणावत एक साथ उनके पास शरीर भी है, आंधी तूफान जैसे चल रहा है, और शरीर भी नहीं है। तो ये अचिंत्य भेदाव तत्व मतलब एक पर एक लीला माध्यम देख सकते हैं, एक शरीर है एक शरीर नहीं, और एक दोनों भी है। तो फिर आगे वर्णन आता है, जैसे ये दोनों को नल कुबेर को उद्धार करते हैं, है ना। तो वो आप जानते हैं। तो अब देखेंगे आगे इसका इसका क्या मतलब होता है। फिर 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 एक डेमन आता है जो कहते हैं बकासुर। तो बकासुर जो है वो बताते हैं ये धोखा रिलीजन को प्रतीक करता है, रिप्रेजेंट करता है बकासुर। बकासुर क्या है, बक रूप में आया था, जैसे साधु जैसे, है ना, कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन अंदर से उसका था धोखा देने का था भगवान कृष्ण को, मतलब उसके मन में गंधे की था, मैं कैसे कृष्ण को यहाँ से निकलूंगा। तो बताते हैं ये बकासुर जो होता है वो डुप्लीशियस मतलब धोखा देने का होता है, डुप्लीशियस चीटिंग करने का, प्रिटेंशन दिखाता है ना, चुपचाप बैठता है, वो नेचर को बताते हैं बकासुर टेंडेंसी। तो हम बताते हैं ये एक गंधर्व है, इसका पिछले जीवन में गंधर्व था, इसका नाम है मतलब सुहूत, जो गंधर्व दुर्वासा मुनि का शिष्य था, और उसके साथ 3 और भाई थे जो बाद में बने थे प्रलंबासुर, केशी बने थे। तो ये क्या किए, ये एक्चुअली पुष्कर तीर्थ में तपस्या कर रहे थे। तो तीनों से क्या हुआ, एक व्यक्ति जाके क्या कहना, कुछ चित्र सरोवर था जहाँ पर बहुत सारा लोटस फ्लावर होता है। तो वहां से वो बिना किसको पूछे वहां से कुछ पद्म फूल लेना चाहते थे, तो शिव को ऑफर करने के लिए। तो वहां पर जो शिव के थे मतलब वो जो थे सर्वेंट थे, उनको अरेस्ट किए। तो बाद में लॉर्ड शिव एक्चुअली उनको मतलब कृपा किए, बोले, लेकिन शिव जी एक बार पार्वती बोल चुके हैं ये फूल यहाँ से कोई फूल लेता है तो पार्वती उनको क्या करता है, अभिशाप देते हैं। तो इसीलिए इनका शपथ था, तो इसीलिए उनको क्या हुआ, ये बिना बता के ले गए थे, है ना। तो क्योंकि पार्वती हमेशा क्या करती थी, लगभग 1000 लगभग पेटा जो पद्म फूल भगवान कृष्ण को मतलब देती थी 108 दिन के अंदर। तो एग्जैक्ट इतना फूल था, तो उसमें वो बिना बता के ले रहे थे, तो इसलिए वो असुर बन गए थे। और बाद में जब ये लोग प्रार्थना किए, फिर वो उनका अभिशाप से ऊपर उठने के लिए बोले आप कृष्ण भगवान आपको उद्धार करेंगे। तो इसीलिए बकासुर का और आगे भी प्रलंबासुर उसका भाई भी और केशी तीनों एक्चुअली मतलब ऐसे मतलब असुर बने थे। तो इसी मतलब असुर से ऊपर उठने के लिए हमको अपना एक टेंडेंसी छोड़ना पड़ेगा। हाँ, अपना ऑनेस्ट डेवलप करना पड़ेगा, नहीं तो चीटिंग हम करते रहेंगे। फिर आता है बच्चासुर। बच्चासुर बच्चड़ा रूप पे आए थे। ये बच्चासुर जो होता है ये कहते हैं चाइल्डिश मेंटालिटी, मतलब बच्चा होना ठीक है बट चाइल्डिश नहीं होना। बच्चा मतलब सिंपल होना ठीक है, बट चाइल्डिश मेंटालिटी मतलब उसको फुलिशनेस, वो सच्चा क्या अच्छा क्या बुरा क्या वो समझ नहीं पाना, और बाद में गलत लोगों का संग करना, इसका मतलब रिप्रेजेंट करता है, जो दर्शाता है। तो ये मतलब बताते हैं
आ, वो अच्छे साधु संग करेगा और ज्ञान प्राप्त करेगा, तो इस तरह मेंटालिटी से व्यक्ति ऊपर उठ सकता है। तो इसका पिछली लाइफ में बताते हैं, ये कहते हैं एक जो मतलब एक बार वशिष्ठ आश्रम में क्या होता है, एक असुर घुसता है, उसका नाम प्रमिला। तो ये मुरु का पुत्र होता है। तो युद्ध होता है मतलब जब डेमीगढ़ के और ये असुर के माध्यम से। तो उस समय जब फाइटिंग होता है, तो उस समय ये धीरे धीरे वशिष्ठ आश्रम के आसपास आते हैं। वशिष्ठ मुनि देखते हैं उनका जो गो गाय होता है नंदिन, तो नंदिन को देखते हैं, ये प्रमिला का लोभ होता है एक असुर का, होता है यार नंदिन गाय अच्छा है। तो प्रमिला क्या करता है, वो गाय को मतलब रूप से मतलब बन जाता है। और फिर मतलब फिर वो बोलता है, मतलब वो असुर गाय के रूप में बन के फिर बोलता है। लेकिन ब्राह्मण जो होते हैं वहाँ का जो वस्तु में, उनको समझ जाते हैं ये कि असुर रूप में गाय बन गया है। तो ये अपराध कारण, तो फिर वशिष्ठ मुनि के सामने जाके वो प्रमिला जो है असुर, वो माफी मांगता है। लेकिन वशिष्ठ मुनि बहुत कृपा करते हैं। तो बोलते हैं ठीक है, तुम तो बछड़ा रूप में ऐसे हो गया, तुम तो अपराध हो चुका है, तो फिर तुम भगवान कृष्ण द्वारा आगे जाके उद्धार होगा। तो ये उसी असुर जो है वो फिर बछड़ा रूप में बच्चा शुरू होकर आता है, ये पिछले लाइफ में। तो ये इस तरह से हम ऊपर उठने के लिए हमको अच्छी संग करके अच्छे ज्ञान लेना पड़ेगा, ताकि हम ये जो सिंप्लिसिटी मतलब चाइल्डिश मेंटालिटी हम ऊपर उठ सके। नहीं तो हम अच्छा क्या बुरा क्या समझ नहीं पाएंगे, हम धोखा खा जाएंगे सिंपल नाम से। तो फिर आगे आते हैं अघासुर। अघासुर जो होता है, ये कहते हैं इसी लीला में भगवान एक्चुअली आप जान सकते हैं, कोई लीला में भगवान एक्चुअली अपना शरीर नहीं बढ़ाए, कुछ नहीं किए हस्त नहीं किए। इसी लीला में भगवान अंदर घुस जाते हैं ना, तो अपना शरीर को बढ़ाते हैं, कोई देख नहीं पाते हैं। भगवान इस लीला में खाली अपना शरीर को विस्तार के थे। तो ये कहते हैं अघासुर जो होता है, ये कहते हैं जो मेंटालिटी होता है मतलब वायलेंस करना। अघासुर जो था ना, ये बदला लेने के लिए आया था। बोला मेरा बकासुर मेरा भाई उतना मेरा बहन इन्हीं को सब खत्म किया था, मैं क्या करूंगा, पूरा फैमिली प्लानिंग करके पूरा धूमधाम डुबाऊंगा। तो जानबूझकर ऐसा प्लानिंग क्या था, बोला कृष्ण का दोस्त का और बछड़ा सबको मारूंगा। तो बकासुर अघासुर बड़ा खतरनाक था एक्चुअली। तो इसलिए ये अनर्थ कहते हैं, मतलब जो दूसरों को परेशान करता है, क्रूलिटी अदर्स, वायलेंस करता है, और खास करके मतलब दूसरों को परेशान करता है। क्यों? ये ईर्ष्या करता है। इस तरह अनर्थ जो होता है, इसको कहते हैं मतलब इस तरह एटीट्यूड होता है जो जो अनर्थ में, जो हम अपराध करते हैं होली नेम के साथ। तो फिर ये धीरे धीरे क्या करता है, हम जब हम नाम अपराध करते हैं तो फिर हमारे अंदर क्या होता है, दूसरों को मदद करने का आदत खत्म हो जाता है। मतलब जैसे हम भक्ति देने का, तो ये अघासुर मेंटालिटी होता है, हम दूसरों को मदद नहीं करते, दूसरों को परेशान करते हैं, उसकी मदद नहीं कर पाते। तो इसीलिए ये जो अनर्थ जो होता है, ये खास करके मैं ममकार अहंकार अनर्थ है। यानी ममकार अहंकार होता है तो खाली अपने बारे में सोचता है, तो दूसरा जीवात्मा को बारे में सोचता नहीं। मतलब भक्ति देना, और दूसरा का कोई सक्सेस होता है तो उसको देख के जेलस होता है, क्योंकि उसके अंदर सूक्ष्म और बहुत स्थूल मतलब वायलेंस होता है, हमेशा दूसरों को परेशान करने का। इसलिए ये अपराध बड़ा खतरनाक होता है हमारे जीवन में, अघास रूप में। तो फिर ये अपराध मतलब ये अघासुर जो पिछली लाइफ में बताते हैं, भगवान एक्चुअली अघासुर में अपने शरीर को विस्तार करते हैं और फाड़ के निकलते हैं। तो अघासुर की पिछली लाइफ में जो होता है, वो कहते हैं अघ मतलब होता है पाप। ये शंखासुर मतलब ये इसका पुत्र था अघ, शंखासुर। तो
उसका शरीर बहुत सुंदर था, और बहुत सुंदर होने के बाद आदमी गर्वी होता है। कोई के पास पैसा होता है, सुंदर होता है, विद्या होता है, अच्छी कुले जन्म होता है, तो अंदर बहुत वो गर्वी होता है। तो अष्टवक्र मुनि एक बार आए थे, तो उनके अष्टवक्र था, 8 वक्र था, तुम देख के वो बहुत मतलब अट्टहास किया था ऐसे। तो फिर अष्टवक्र मुनि उनको अभिशाप दिया, बेटा तुम अपनी सुंदरता इतना बहुत गर्वित होते हो, तुम सांप बन जाओ, ऐसे टेढ़ा बड़ा हो जाएगा, फिर पृथ्वी में रहोगे। तो फिर बाद में अघ था, जो वो शंकासुर का पुत्र, तो वो फिर अष्टव के शरण में आया, तो माफी मांगा, ऋषि को आशीर्वाद दिए, ठीक है अब तो मैं अभिशाप दे चुका हूँ, तुम कृष्ण से भी जाके मतलब मुक्ति हो जाओगे। तो फिर ये मुक्ति मतलब उसका हो गया, कृष्ण भगवान की ये। और अघासुर मेंटालिटी ऊपर उठने के लिए क्या करना पड़ेगा, भक्त नाम अपराध से हम बचना पड़ेगा। नाम अपराध अच्छे से ध्यान पूर्वक नाम करेंगे तो हम फिर अंदर क्या होगा, शुद्धिकरण होगा, तो फिर हम दूसरों को हम करुणा दे सकते हैं, जीवे दया आ सकता है ना। नाम रुचि और वैष्णव सेवा ये करेंगे तो फिर जीवों को दया आएगा, तो इससे हम सुधार सकते हैं। फिर आगे जाके आता है धेनु का सुर। धेनु का सुर जो है, ये कहते हैं धेनु गलत धारणा, धन गद्धा ना, गद्धा, गधा, ग मतलब गलत, धा मतलब धारणा। ये असुर जो होता है, उसका अंदर हमेशा जजमेंटल मेंटालिटी होता है, दूसरों को जज करना। और ऐसा असुर है, मतलब कहते हैं जो धेनु का है, वो क्या है, खुद ही ताल वन में खुद ही नहीं खाता था, और दूसरे को खिलाने में मदद नहीं करता था। यानी ना मैं खाऊंगा ना दूसरे को खिलाऊंगा, वो मेरा एरिया है ना। वो हमेशा भारग्राही, मतलब सारग्राही भारग्राही, वो हमेशा मोटा मोटी मतलब उसका मोटा बुद्धि है, गलत धारणा होता है। तो उसके बाद ज्ञान है, बट वो कभी ज्ञान को समझ नहीं पाता, उस ज्ञान का सार पता नहीं होता है। पता है ना, नॉलेज है बट डज नॉट एसेंस नॉलेज, वो होता है भार ग्राही। तो क्या हुआ, एक बार ऐसे हुआ, ये बलि महाराज, उसका पिछले जीवन क्या है, बलि महाराज का मतलब पुत्र था सुहासी। वो क्या क्या दुर्वासा मुनि को डिस्टर्ब, मतलब दुर्वासा मुनि को ऑफेंस किया था। जब मुनि साधना करते थे, तो एक बार क्या हुआ, मुनि के सामने जाके वो ऐसे मतलब करीबी 10,000 अप्सरा, जो भी पत्नी औरत होंगे, तो उनके साथ वो गंधम महाजन के पास जाके हुस्ल करके आवाज करके, तो उनकी ध्यान में मग्न में बहुत परेशान किया। तो दुर्वासा ने बोले, तुम गद्दा हो कहाँ की, तुम्हारा मतलब आवाज ऐसे गद्दा से निकालते हो, तुम गद्दा बन जाओ मूर्ख। तो 4 लाख लगभग साल तुम गद्दा बनो एक्चुअली। तो फिर ये बाद में वो माफी मांगा, तो फिर बाद में वो बोले ठीक है, मथुरा में एक्चुअली आएंगे भगवान, जब तुम ताल वन में तुम्हारा उद्धार होगा, तो फिर तुमको भगवान कृष्ण से खास करके, उसका बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है, तो बोले बुद्धि भ्रष्ट होने के लिए गुरु को चाहिए। तो शरीर और आत्मा और एक कौन देता है, ज्ञान, गुरु देता है। इसलिए बलराम उसको एक्चुअली मतलब मारते हैं, है ना, उसको बलराम क्योंकि बुद्धि देते हैं। और दूसरी बात है, ये बलराम हाथ में मारते हैं, कृष्ण हाथ में नहीं मरता, नहीं मरता है, मतलब उद्धार नहीं होता है। क्यों, प्रहलाद महाराज को कृष्ण भगवान बोल चुके हैं जब हिरण्यकशिपु मारने के बाद, तो मैं आपकी फैमिली में कुछ मारूंगा नहीं। तो इस तरह ये एक तो सेकेंडरी कारण होता है। पहला कारण तो गलत धारणा जो होता है वो, तो गुरु उसको ठीक करता है। आदि गुरु कौन है, मतलब कृष्ण है। तो इसीलिए ये हो गया, अलग अलग कलर से, बाकी कृष्ण भगवान अलग गद्दा को मारे थे। तो ये हो गया घास, सॉरी धेनु का सूर, गलत धारणा, गद्दा। फिर बाद में आता है कालिया। तो कालिया तो बताते हैं जो मतलब जो दूसरा उसका नेचर होता है, मतलब गलत नेचर होता है। तो कालिया कहते हैं जो दूसरे के प्रति हमेशा बुरा
फीलिंग रखना, मतलब धोखा देना नेचर होता है ना। तो टीचरी ऑफ ब्रूटलिटी, टेरिटरी कॉन्शियसनेस, तो उसके अंदर ये मतलब रहता है, रिप्रेजेंट करता है। तो कालिया भगवान क्या किए, उसके अंदर गर्व को खत्म किए। उसका अंदर जो मतलब गर्व था, चीटिंग मतलब मेंटालिटी है, दूसरे को परेशान करने का, और खास करके जीवात्मा मती परेशान करने का है, तो वो एक्चुअली भगवान कृष्ण खत्म किए। तो पिछली लाइफ में ये एक बार स्वयं मनु की मनवंतर में, तो क्या था ये, मतलब वो था एक वेदासी एक्चुअली एक ऋषि थे। तो वो उसको मतलब क्या कहते हैं, मतलब और एक थे एक्चुअली अश्वशीर थे, दोनों थे। तो एक बार क्या हुआ, जो स्वयं मनु के समय में जो ऋषि थे वेदासी, वो मतलब अश्वशीर को एक्चुअली मतलब क्या कहते हैं, एक ऋषि थे, उनको मतलब अलाउ नहीं करते थे आश्रम में रहने के लिए, तो उनको अभिशाप दिए। तो कोई कारण नहीं था उनके ऊपर गुस्सा होने का, बट ऐसे दिए। तो क्योंकि वो शिष्य करके करता, तो अभिशाप कारण को साफ बनना पड़ा। लेकिन भगवान विष्णु वहां पर आए, दोनों तो ऋषि थे, तो बोले ठीक है कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, जो तो हो गया। अब मैं तुम्हारी चरण में, मतलब तुम्हारी माथा में चरण रखूंगा, तुम्हारी उद्धार हो जाएगा। तो भगवान उसको बताए। तो फिर बाद में वेदासिर भी यहाँ पर जो पहली बार मतलब वो, जैसे हम जानते हैं, दक्ष का जो पुत्र थे कद्रु, जब वो सृष्टि शुरू हुआ, तो वहां पर जो सांप का जो मतलब जाति शुरू हुआ, तो वहां पर कालिया भी वहां से आया। वो कालिया हालांकि गरुड़ का जैसे काम करते हैं, कालिया भी भगवान को कभी कभी भगवान को लेकर चलता है, गरुड़ जैसे उड़ता है कालिया भी उड़ता है। तो ये वेदासी ऋषि थे, ऐसे कोई कारण नहीं था, बट जो भी हो, तो फिर वो इसलिए तो भगवान ने तो चरण का, नागपत्नी बोलते हैं, क्या एक्चुअली कितना बड़े ऋषि, भगवान का दर्शन करना, चरण का प्राप्त करना इतना आसान नहीं, बट आप क्या, मेरा पति कालिया क्या किया था, आसानी से भगवान का चरण का प्राप्त कर लिया। एक्चुअली वो ऋषि था एक्चुअली, तो दूसरा ऋषि उसको पसंद नहीं करता था, अभिशाप दे दिया। भगवान विष्णु बोले चलो ठीक है कोई बात नहीं, जो तो हो जाएगा, अभी मैं तुम्हारे साथ देता हूँ। तो ऐसे एक्चुअली लीला है। तो फिर आगे आता है, आ, मतलब ये कालिया खत्म होने के बाद तुरंत उसी रात को भगवान, एक्चुअली रात हो गया था कालिया लीला होते होते, तो शाम को ही रुक गए थे ब्रजवासी। तो रात को क्या ना, आग जल गया। तो जब आग जल गया, कृष्ण भगवान ने आग को पी लिए। तो बताते हैं ये जो आग वहां लगा था, ये बताते हैं जब वैष्णव के संप्रदाय के अंदर फाइटिंग होता रहता है। और भी एक बार आग लीला आएगा, आगे आएगा, जो वन में सारा गौ माता परेशान थे, सब थे। तो यहाँ पर भगवान सबके सामने आग पी रहे हैं, बट वहां पर लीला में बताते हैं बोला आग बंद कर दो, पूरे भगवान आग पी ले। तो ये आग बताते हैं, सनातन गोस्वामी बताते हैं, कहते हैं ये जो आग था, ये कालिया के मतलब जो कुछ मित्र थे, तो वो आग रूप में आए, तो वो लोग दुखी हो गए, हमारा कालिया चली तो सजा दिया गया, भगा दिया गया। तो ये कालिया और ये कंस का ही फॉलोअर थे, और आग रूप में के असुर रूप में आए थे। तो फिर उनको उद्धार हुआ। और ये खास करके वैष्णव संप्रदाय के अंदर झगड़ा जो होता है, ये एक प्रकार के अनर्थ रूप में होता है। तो उसका क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है, हम वैष्णव के प्रति हमारा श्रद्धा बढ़े और सेवा करें, तो फिर हम इसी अनर्थ से ऊपर उठ सकते हैं। तो फिर आता है प्रलंबासुर। जो प्रलंबासुर है, वो मतलब कहते हैं पिछली लाइफ में ये सुदर्शन था, जो सूर्य के मतलब बेटा, जो पहले बताया था जो पहले बकासुर बना था ना। तो ये गलती किए थे, मतलब जो फूल उठाए थे, तो इसीलिए ये भी कहते हैं, बताते हैं और जगह में,
ये भक्ति में ठाकुर बताते हैं इस तरह पास टाइम। बट गर्ग संहिता वर्णन है ये था विजय, जो गंधर्व की पुत्र, गंधर्व राजा के पुत्र, मतलब जो ये वो गंधर्व जो थे वो राजा थे, उनका नाम हु का मतलब पुत्र था ये विजय। ये क्या किया, कुंवर से मतलब अभिशाप मिला था वही फूल चोरी करते हुए, ये बताते हैं गर्ग संहिता। बट भक्तिवंत ठाकुर बताते हैं अलग से, ये तीनों भाई थे वो भी फूल चोरी करते, तो वो भी कुंवर के मतलब एरिया में, तो इसीलिए इनको मिला था प्रलंबासुर। और प्रलंबासुर जो है वो बताते हैं, प्रलंबासुर अंदर क्या होता है, वो क्या क्या था उसके अंदर, लस्टी इंक्लिनेशन, मतलब हमेशा प्रशंसा, सूक्ष्म प्रशंसा का मतलब वो चाहता था, तो इसीलिए वो सटल सेक्स और ग्रॉस सेक्स, मतलब जैसे वो अलग अलग औरत के साथ मतलब वुमेन हंटिंग करना, क्योंकि उसके अंदर चीटिंग प्रोपेंसिटी था। जो प्रलंबा ये एक छोटे से मतलब गोवाल रूप में आया था ना, तो बाद में बलराम उसको मार के मतलब उसको उद्धार किए थे। तो ये कॉनिंग नेचर होता है, दूसरों को चीटिंग करने होता है, तो ये कभी कभी बताते हैं, जैसे मायावादी फिलोसफी पढ़ता है, जानता है, सुनता है, मतलब भगवान को बारे में बताते हैं। आजकल जैसे बताते हैं न्यू एज कृष्ण कथा, कोई एक वीडियो कल दिया था, तो कृष्ण कथा होना चाहिए, कृष्ण का फोटो होना नहीं चाहिए, है ना। इच्छा तो भगवान की भक्ति करो, नहीं तो नहीं करो, प्रणाम करो ना, तो ऐसे लोग एक्चुअली भगवान बारे बोलेंगे बट भगवान को हटा देंगे। तो इस तरह जो मतलब फिलोसफी, मायावादी फिलोसफी होते हैं, ये धोखा देते हैं, ये प्रकार अनर्थ आता है, ये प्रलंबासुर। तो ये सब चीज गलत धारणा होता है, गुरु द्वारा बहुत होता है। जैसे हम देखे थे अभी धेनुकासुर गलत धारणा था, प्रलंबासुर, ये दोनों बलराम जी द्वारा एक्चुअली गुरु उनको उद्धार करता है, राइट। तो हमारे पास अभी 5 मिनट समय है, मुझे नहीं लगता है सारा हम कवर कर पाएंगे। तो तो अभी हम सोचते हैं क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। हाँ, अब बाकी जो होगा अब अलग दिन में कभी चर्चा करेंगे, ठीक है। ये कैसी है, माया है ना, तो बहुत सारी चीजें, ताकि हम जो भी सुने उसमें हमको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो एनीबॉडी कोई क्वेश्चन, किसी का कोई क्वेश्चन कमेंट्स है तो हमारे पास जो 5 मिनट हम उसको सुन सकते हैं, और किसी आपका कोई मत है बता सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी, ये जो मधुसूदन नाम आया है, मधु राक्षस को मारने से आया है बोल रहे, किसी से सुनना था। पर मधु राक्षस जो है इसमें कृष्ण स्टोरी में तो इनका नाम नहीं है, तो फिर ये कैसे भगवान ने करा दमन इनका, मुझे बताएंगे प्लीज। वो ब्रह्मा की जब शुरुआत हुआ था, ब्रह्मा जी जो तपस्या करते थे उस समय मधु और कैटव ये दो व्यक्ति आए थे। वो उस समय भगवान उनका वध किए थे, तो उनको मधुसूदन बोला जाता है। ब्रह्मा की शुरुआत टाइम में, जब ब्रह्मा तपस्या करने, जब सृष्टि होने से पहले ब्रह्मा तपस्या करने के बाद भगवान ने उनको बताया क्रिएशन करने के लिए, उस समय मधु और कैटव दो थे भाई। तो उस समय मधु नाम के राक्षस को भगवान कृष्ण मतलब मारे थे, तो इसलिए मधुसूदन उनको नाम बोला जाता है। जी 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 प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। और किसका कोई अभी जो चर्चा की है, अब इसके ऊपर कोई कि हम कभी बाकी चीज अच्छे से ले सकते हैं, नहीं तो कवर नहीं कर पाए, इसलिए मैं बंद कर दिया। और 2-3 मिनट ये, तो चाहेंगे तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो कल कर सकते हैं, कोई बात नहीं, कल कर सकते हैं। इसका कोई क्वेश्चन नहीं है जो हम चर्चा के जितना, बाकी कल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कल जो बाकी जो लीला बच गया है, मतलब जो अशुद्ध है, कल लेंगे, नो इशू, कंटिन्यू करेंगे। इसका कोई कमेंट्स? हम चाहते हैं सभी अपना कमेंट्स देंगे, फीडबैक देंगे, तो हम उस फीडबैक के ऊपर कार्य कर सकते हैं। एनीबॉडी, किसी का कोई फीडबैक है उसमें? धामलीला माता जी कुछ बता सकते हैं, कुछ फीडबैक, एनी कमेंट्स? हरे कृष्णा प्रभु जी।
प्रणाम प्रणाम आपको। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कैसे हैं आप? हाँ ठीक है प्रभु जी, मुझे तो कोविड हो गया था ना, अब मैं ठीक हूँ। अच्छा, ऐसा है कि जी 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 कब जी कब हुआ? जी। कब ये हुआ, तो कब ठीक हुआ? अब करीब 1.5 महीने हो गए, मैं अभी अपना होम टाउन में आ गई हूँ। अच्छा, ओ जी मैं अभी कृष्णा, वहाँ नहीं, मैं अब हरे कृष्णा। जय कृष्णा कृष्णा। तो आप देख, आपका स्वास्थ्य ठीक रखिए। जी 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 मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल। ठीक है। और ये कौन क्या मंजू माता जी, राजेश इसमें क्या, राजेश आईफोन का नाम कौन है? इंदिरा माता जी कुछ बता सकते हैं? कोई कमेंट्स, कोई एनी पॉइंट्स, कुछ चर्चा कर रहे हैं जो सुन रहे हैं? जरा माता जी। इंदिरा माता, इंदिरा माता सुन रही हो? और ये कौन है? राजेश आईफोन कौन है? माता जी, अंजू माता जी कौन है? राजेश प्रभु जी, उनका वीडियो तो ऑन है, देखो कौन है। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। या हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, कुछ कमेंट्स, कोई पॉइंट्स? क्या हाल है प्रभु जी? या ठीक हूँ। कोई कमेंट दीजिए, कोई पॉइंट बताइए। आपके लेक्चर का अच्छा रहा, सुन के अच्छा लगा, बहुत सारा ज्ञान मिला। कल बाकी कंटिन्यू करेंगे, जो जो था ना, कल बाकी जो डेमो है कल से आगे लेंगे ऐसे, ताकि नहीं तो फिर हड़बड़ी हो जाएगा, इसलिए मैं चलो कल मैं करेंगे। नहीं पाता हूँ, यहाँ का टाइमिंग डिफरेंस है। ओ राजेश, यूएसए, मैं समझ